Welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 14th September. 14 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम पर आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. देखो, सबसे पहले रोज़ की तरह 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन से आपके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. ओके, एक स्टूडेंट ने एक सजेशन दिया था कि आप पर्टिकुलरली एक दिन हम एक टॉपिक पे कवर कर सकते हैं. लाइक हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गए, इम्पोर्टेंट डेज हो गए. तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आप अब से क्या करेंगे, हम लाइक मंथली मैं कोशिश करूँगा कि डेली करंट अफेयर्स तो आपको जैसे मिलते हैं वैसे मिलेंगे. क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन में मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा. तो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 3-4 दिन हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ही करेंगे. कोशिश करेंगे कि जितने भी हैं लास्ट 6 मंथ के, तो इस तरीके से हम टॉपिक वाइज भी आपका कवर करवाएंगे क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन यानी कि रिवीजन सेक्शन में. बाकी आप अपने सजेशंस और भी कमेंट करके मुझे दे सकते हो. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. आज तो रैंडम ही है, बाकी आप भी सजेशन दीजिए, जो मैंने आपको बताया वैसा मैं फॉलो करूंगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इन विच स्टेट. तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया ये बताइए. थर्ड वन इज विच कंट्री बिकेम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-2022. तो ये बताइए. उसके बाद नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इसे इनॉग्रेट किया गया कौन सी सिटी में, कौन सी स्टेट में, बेसिकली यूनियन टेरिटरी में, ये आपको बताना है. विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022. तो किस स्टेट को सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया WHO द्वारा, ये आपने बताना है. तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग of Indian origin was named as new home secretary of United Kingdom. ये आपको बताना है. इनका नाम है जी स्यूला ब्रेवरमैन इज द करेक्ट आंसर. देखो, अभी यूके की न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है लिज ट्रस, वो आपको ज़रूर याद रखना है. कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम ज़रूर ध्यान रखें. यूके की कैपिटल आप लोग जानते हो लंदन. एंड इसके साथ साथ इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू यूनाइटेड किंगडम अभी बनाए गए हैं विक्रम दोराईस्वामी. वो आपको ज़रूर याद रखना है. गायत्री आई कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है. विक्रम आई लाइक अगर विक्रम दोराईस्वामी की बात करूं मैं, इंडियाज़ एम्बेसडर टू बांग्लादेश सर्व कर रहे थे. बट नाउ अगर प्रेजेंटली मैं आपसे पूछूं इंडियाज़ एम्बेसडर टू बांग्लादेश कौन है, प्रणय वर्मा. तो इतना सा आपको याद रखना है. ऋषि सुनक के साथ लिज ट्रस जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है ब्रिटेन की यानी कि यूके की, तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन था. मैं तो चाहता था कि यही बने, बट चलो जो भी बन गई. अब सुलेला ब्रेवरमैन का नाम अपनी याद रखना है, जो न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम अपॉइंट हुई है. आपको याद होगा हमारी 49th वाइस प्रेसिडेंट जो USA की हैं लाइक कमला हैरिस, वो उनका भी एंसेस्ट्रल विलेज तमिलनाडु है. वो भी आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा. आगे बेटा, हाँ देखो एक चीज़ और, अगेन देखो आपको सपोर्ट करना है मुझे. मैं अगेन कल भी आपसे मैं डेली कहूँगा जब तक आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती. देखो, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन में, उसमें भी मैं एक्स्ट्रा हार्ड वर्क आप लोगों के लिए करने के लिए रेडी हूँ. स्टूडेंट का कमेंट आया था, सजेशन मुझे अच्छा लगा. आपका सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज रिविज़न करवाऊँगा मैं. इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप अगर डेली वॉच करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लास्ट 6 महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद दिस सीरीज़ कंप्लीट हो चुके होंगे. ओके, तो ये सारे एफर्ट्स के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. तो आज की वीडियो का मैं 500 लाइक्स टारगेट रख रहा हूँ. तो प्लीज़ थोड़ी लाज शर्म रख लेना अपने टीचर की, अपने सर की. तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करा करें. अगेन आप लोग इरिटेट होते हो बार बार लाइक सुन के, बट मेरी मजबूरी है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी पे चलता है. आगे बढ़ते. रिसेंटली जो द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट अभी रिसेंटली से रिलीज़ किया गया. कितने डेथ्स हुए हैं, कितने सुसाइड, ये सारी रिपोर्ट पब्लिश की गई है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो किया है जी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा, NCRB द्वारा इसे इनॉग्रेट लाइक रिवील किया गया. जो मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अब देखते हैं जी इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, क्या क्या जो मेन फैक्ट्स आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट. देखो,
सुसाइड्स तो आप लोग जानते हो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा होते ही रहते हैं, बट इसमें जो देखो डेली वेज अर्नर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं लगभग 42,000 लगभग जितने भी टोटल सुसाइड्स हुए उसका 25% 25% सुसाइड केसेस डेली वेज अर्नर्स के द्वारा किया गया। रीज़न आप लोग जानते हो कि वो दिन की कमाई पे ही रहते हैं, जो सुबह कमाया दिन को कमाया रात को वो अपने खाने पे लगा देते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए लगा देते हैं। तो अभी बीच में पैंडेमिक था, द लॉट ऑफ थिंग्स जो अपना वो नहीं सर्वाइव कर पाते, तो वो उन्होंने फिर उनको सुसाइड ही उनको एक ऑल्टरनेटिव लगता है। ऑल्दो अभी हमने रिसेंटली 10 सितंबर को वर्ल्ड नो सुसाइड डे, सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया, बट स्टिल ये केसेस हम अक्सर आए दिन अपने देखते रहते हैं। अब उसके बाद अगर देखें कि देखो सबसे सुसाइड केसेस डेली वेजर्स, ये आगे पूरा फिगर्स डेटा पूरा बताऊंगा। सिग्निफिकेंट राइज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो वुमेंस के खिलाफ के लिए जो अगेंस्ट क्राइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। राइज इन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस, ये भी देखने को मिला। राइज इन द इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ये भी देखने को इंक्रीज इसका मिला। अब देखते हैं कुछ और फिगर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो याद रखने इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं नेशनल लेवल सुसाइड्स की बात करूं, अगर 2020 से 2021 को कंपेयर किया जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7.17 यानी कि 7.1% इंक्रीज देखा गया सुसाइड्स में। और जैसे मैंने आपको बताया लगभग 25% जो सुसाइड केस किए गए वो डेली वेज अर्नर्स द्वारा ये केसेस सामने आए। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अगेंस्ट क्राइम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो केसेस रजिस्टर्ड किए गए अगेंस्ट वुमेन क्राइम यूपी में किए गए। ऑल्दो देखो यूपी की मैं बात करूं, यूपी नंबर 1 आएगा ही आएगा एट एवरी केस, बिकॉज यूपी की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट हमारा यूपी ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यूपी है। अगर मैं देखूं कि अगर मैं फिगर्स निकालूं कि पॉपुलेशन के हिसाब से, लाइक पॉपुलेशन को अगर हम इग्नोर कर दें, ओवरऑल देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम देखेंगे वो आसाम में देखेंगे। ओके, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एंड इसमें अगर एक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट्स की बात करूँ तो लगभग 1,55,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है जो लाइक एक्सीडेंट केसेस में। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड नेशनल वाइड अगर मैं बात करूँ सुसाइड केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ देखेंगे, सबसे ज़्यादा तो डेली वेज अर्नर्स मैंने आपको बताया। बट अगर मैं इन केस ऑफ स्टेट्स बात करूँ तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस देखने के लगभग 22,207। उसके बाद तमिलनाडु, एमपी, इस तरीके के फिगर्स हैं। ओके, ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी। अब सारी स्टेट्स नहीं याद रखनी, महाराष्ट्र आप याद रखते हो सुसाइड्स में नंबर ऑफ कितने % इंक्रीज देखा गया, एंड सबसे ज़्यादा अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेंस कहाँ देखा गया, यूपी में देखा गया। तो ये कुछ फिगर्स आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी एनसीबी के बारे में, एनसीआरबी के बारे में डिटेल्स बताई गई है। सेटअप इसे 1986 में किया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। एंड ये किसकी रिकमेंडेशन, कौन सी कमेटी थी जिसके अंडर इसके बनाया गया? इट वाज रिकमेंडेड बाय टंडन कमेटी। तो ये आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। आज मेरे ना एक्चुअली मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही है क्योंकि मेरे को माउथ अल्सर्स हुए हैं, तो उस वजह से मुझे ना बोलने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू डील विद द फ्लड। तो फ्लड काफ़ी ज़्यादा आया है इस कंट्री में, 400% जो रेनफॉल इनका प्रिडिक्ट किया गया था, यानी कि 400% रेनफॉल ज़्यादा हुई है वहाँ, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, 400% रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिली है। एंड काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लगभग 30 मिलियन पीपल्स यहाँ पे लाइक इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है, प्रोवाइड किया है एज ए ह्यूमैनिटी। तो किस कंट्री को? दिस इज़ पाकिस्तान। देखो देश धर्म लड़ाई वड़ाई सब एक जगह है, बट जब भाई इंसानियत का काम आएगा ना तो वहाँ आपको तब देश नहीं देखना, वहाँ आपको हेल्प ज़रूर करनी है। वो आपको भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, जहाँ जिसको ज़रूरत हो तो आपको ये नहीं देखना कि आपकी उसका दुश्मनी है, आप उससे बात नहीं करते, वहाँ आपको ज़रूर पहुँचना चाहिए। रिसेंटली द पद्म भूषण अवॉर्डी अभिजीत सेन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन, तो किस प्रोफेशन के साथ रिलेट करते थे? तो ये इकोनॉमिक्स थे। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन 2000 में अगर मैं बात करूं, जब वो बना था 5 ईयर प्लानिंग था, उसके बाद हमारा नीति आयोग था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे थे। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड यानी कि इकोनॉमिस्ट थे, तो ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सेलिब्रेटेड इट्स विच एनिवर्सरी
इस्टेब्लिशमेंट। तो अभी इसके 25 साल हो गए जी, सिल्वर जुबली इसने ऑब्जर्व की है, सेलिब्रेट की है, ये आप याद रख लीजिएगा। ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भी अभी अपने 25 साल इसके पूरे हो चुके हैं, ये भी आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, भीमस्टैक आप लोग जानते हो जिसके हेडक्वार्टर्स ढाका में है, तो उसके भी 25 साल हो चुके हैं पूरे। तो अगर 25 साल हो गए तो कौन सी ईयर में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा? 1997 में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। Recently, scientists from which of the following institution has created world first synthetic embryo that has a brain, beating heart and building blocks for every organ in the body? देखो, आप लोग जानते हो बेबी कैसे बॉर्न होते हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल रिक्वायरमेंट होता है, मेल का स्पर्म, फीमेल का एग, देन उसके बाद जाइगोट बनता है, देन उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो ये सारा सिस्टमेटिकली प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है। बेसिकली मेल एंड फीमेल टू जेंडर्स चाहिए होते हैं, बट नाउ एक सिंथेटिक एम्ब्रियो बनाया गया जिसमें अभी ब्रेन भी है, उसमें बीटिंग हार्ट भी है एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एवरी अदर ऑर्गन इन द बॉडी। ये कारनामा किसने करके दिखाया जी? ये किया जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूके ने। ओके, तो ऐसा दिन दूर नहीं है अभी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी है कि आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि हाँ, बेबी के लिए आपको 2 जेंडर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी साइंटिस्ट ही बनाते रहेंगे, हाँ जी आ जाओ फिर ले जाओ अपने बेबी। तो इस तरीके की भी टेक्नोलॉजी देखो कई कंट्री, जैसे मैंने आपको साउथ कोरिया के बारे में बताया था, वहाँ का फर्टिलिटी रेट कितना कम है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज़ में काम आ सकती है। ओके, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। पुलिकाली फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? तो कौन सी स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? देखो इस तरीके का ड्रेसअप किया जाता है ये, तो ये कहाँ पे बेसिकली आपको सिंपली याद रखना है फेस्टिवल, आपको कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है। तो दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ केरल, जो केरल में से सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेट ए नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर जो स्प्रिंट होती है 100 मीटर स्प्रिंट में, तो इन्होंने 10.25 सेकेंड में 100 मीटर पूरे किए। तो आपको बताना इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमलन बोरगोहेन। ओके, ये आप याद रखें। एंड हुसैन बोल्ट के बारे में तो आप लोग जानते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो उनका रिकॉर्ड कितना? तो उनका रिकॉर्ड है जो 100 मीटर का है वो 9.58 सेकेंड्स है। तो ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। हुसैन बोल्ट कौन सी कंट्री से ही आप मुझे बताइए कमेंट करके ज़रा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज़ रूल्ड that bhang is not declared as a prohibited drug or a drink under the narcotic drugs and psychotropic substances? देखो अंडर एक्ट 1985 भांग अगर मैं बात करूँ, जब शिवरात्रि होती है तो हम पीते भी हैं, एंड आपने भी ज़रूर पी होगी नॉर्थ स्टेट्स में, यानी कि नॉर्दर्न रीजन में जहाँ हम रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, ऑल ओवर द कंट्री यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब इवन शिवरात्रि पे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, ये पीते हर कोई। इवन आप यहाँ पे हमारे JNK में आएंगे तो आपको जहाँ पे जैसे लस्सी मिलती है ना, तो वैसे आपको भांग भी मिल जाएगी। तो अभी ये कुछ केस चल रहे थे, तो ये किसने कहा है? कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई भांग ऐसा कुछ नहीं है, ये नार्कोटिक ड्रग्स के अंडर नहीं आता, तो इसको उस तरीके से ट्रीट ना किया जाए। कैनाबिस इसका जो आप लोग जानते हो उसका जो नाम है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड ए 28 फीट टॉल स्टैचू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अंडर द कैनोपी नियर इंडिया गेट? तो ये एक याद रखना, इसमें इसको ग्रेनाइट से बनाया गया है। सो ये है जी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया थी। ओके, रिसेंटली गूगल सेलिब्रेटेड द 96th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भूपेन हजारिका विद अ डूडल, जिन्हें आपको बताना है जो एक म्यूजिशियन थे, बेसिकली म्यूज़िक मैस्ट्री होते। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इन्हें भारत रत्न कौन से ईयर में सम्मानित किया गया था? इन्हें 2019 में सम्मानित किया गया था। अब मुझे बताइए 2019 में ना 2 और पर्सनैलिटीज़ है जिन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। तो कमेंट डाउन और कौन कौन थे, देखते हैं कितनों को याद है। नहीं भी याद तो सर्च करके देखिए। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 29 मई को, वेरी इंपॉर्टेंट डे। इंडिया का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इनॉग्रेट किया गया था गुजरात में। हालांकि अभी इसे हैदराबाद में भी इनॉग्रेट किया गया, बट फर्स्ट अगर आपसे पूछ रहा है तो ये आपको गुजरात याद रखना है। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हमारा USA है, उसके बाद चाइना था, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं उसको, UAE था। ओके, ये 3 कंट्रीज़ थी, बट आपको फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको याद रखना है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बायोटेक पार्क कहाँ पे हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, यूनियन टेरिटरी एंड डिस्ट्रिक्ट सांबा में। ओके, सांबा का एक पाली विलेज है जिसे कार्बन न्यूट्रल विलेज डिक्लेयर किया गया, वो आप याद रखें।
हु हैज़ बीन सिलेक्टेड WHO वर्ल्ड, किसने सम्मानित किया गया, लाइक इस झारखंड स्टेट को लाइक अवार्ड दिया गया था जो काम करती है वर्ल्ड नोट वर्क, यानी कि नशा मुक्त बनाने के लिए काम करती है झारखंड, इसने बेस्ट काम किया तो इसलिए सम्मानित किया गया। हु हैज़ वॉन द US ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022, तो ये किसने जीता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। देखो आज मैं थोड़ा बिल्कुल मुझे खुद हंसी आ रही है अपनी टोन पे, मैं काफ़ी स्लोली बोल रहा हूँ, तो बट क्या करूँ, मुझे अल्सर्स हुए माउथ में, तो वो गर्मी के कारण हो जाते हैं कभी एक बार, बट आपके लिए वीडियो लाना ज़रूरी है, मैं इसको स्किप भी करता, बोलता नहीं आज मुझे परेशानी है, आज मैं नहीं बनाऊँ, आप लोगों को कितना ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट नो, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप 150 लोग 150 लोग भी लाइक कर रहे हो, 200 कर रहे हो, 150 कर रहे हो, 180 कर रहे हो, तो मेरा एक यकीन मानो, मेरा अभी बीच में वीडियोस में मैं नहीं बना पाता था, उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे, अभी मैं आपको यहाँ क्या ही शेयर करूँ, अपनी दास्तान क्या सुनाऊँ, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, अभी कभी आपको बताऊँगा क्या था, वही रीजंस था, मैं नहीं बना पा रहा था कंटिन्यूसली, बट अब मैं फिर से वापस आया हूँ विद न्यू एनर्जी, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आप लोगों को देखो कंटेंट का मैं आपको अगेन कहूँगा, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, आपको सब कुछ अच्छा बना रहा हूँ, आपको कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर डेली मिलेगा, बट आप लोग सपोर्ट तो कीजिए भाई। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ ना, सीरियसली मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि भाई इतना अच्छा, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा कंटेंट है मेरा, इवन सब लोग मेहनत करते हैं, बट भाई जितना अगर मेहनत जितना कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा तो थोड़ा अच्छा भी तो लगता है। बट आप लोग अगर, आप लोग तो एलॉगरिथम नहीं हो ना, आप लोग तो देख रहे हो ना, यूट्यूब का एलॉगरिथम तो चलता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है, जो जैसे भी चलता है, जो मैंने आपको बताया लाइक्स वगैरह पे चलता है। बट आप लोग जो लोग हमें डेली वॉच कर रहे हो, आप लोगों तक तो वीडियोस पहुंच रही है ना, तो आप लोग तो लाइक कर सकते हो, यानी 200-300-400 लोग, 500 लोग, अगर 600 लोग देख रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को तो रिएक्ट करना चाहिए ना भाई, आप लोगों को इस पर आपको करना है, डेट्स ऑल, ये आपको ऑर्डर समझो, जो मर्जी समझोगे। बाय द वे मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।